तो हम ध्यान की चर्चा कर रहे थे, ध्यान के विषय पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था पिछले क्लास में कि ध्यान इस परंपरा की आत्मा है। भारत, ये जो भारत नाम की पहचान है, भारत, इस भारत की जो पहचान है वो ध्यान है। भारत मतलब ज्ञान, महाभारत मतलब बृहद ज्ञान। और मैंने आपसे कहा कि ये इंद्रियां और इनका बॉस मन, और दूसरी तरफ कॉन्शियस यानी चेतना, या आप उसे आत्मा कहो, या इस्लाम ईमान कहे, या क्रिश्चियनिटी होली सोल कहे, जो भी कहे, ये दोनों हमारा जीवन यहां से शुरू होता है। इसलिए मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा, जब पिछली नौजवान क्रांति में मैंने आपसे कहा कि जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, सेंसेस से, जैसे खाना मैंने आपसे कहा सेंसेस से जुड़ा हुआ है, जैसे घूमना सेंसेस से जुड़ा हुआ है। जितनी भी चीजें सर, जितनी भी चीजें सेंसेस से जुड़ी हुई हैं, उनमें हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी चीजें सेंसेस को आनंद दे रही हैं, उनमें हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका संबंध सेंसेस से नहीं है। ये जो स्वर्ग और नर्क की अवधारणा बनाई गई वो यही है सर। जो इस पे जीते हैं अंत तक सर, अगर उम्र के 70वें साल में कोई 2 साल आईसीयू में रहे, वो नर्क है सर। मैं अगले 2-3 दिन में एक बड़ी महान हस्ती है हिंदुस्तान की, मैं आपको उनसे मुलाकात कराऊंगा। हमारे संत परंपरा के बहुत महानायक हैं वो। तो मैं आपसे, अभी मेरी उनसे बातचीत चल रही है, मैं उनसे समय लेने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं आपसे उनसे रूबरू कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आधा घंटा वो भी अपना समय दें और आपको कुछ आयुर्वेद और योग और ध्यान के बारे में कुछ आपसे कहें। ये 70 साल की उम्र, 75 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में अगर व्यक्ति आईसीयू में है, और ये स्वर्ग है सर। इनकी जो अंतिम जो इनका डेस्टिनेशन है, जो सिर्फ इन्हीं के बल पे जिएगा, सिर्फ इन्हीं के बल पे, तो ये अंततः आईसीयू में ले जाएंगी सर। ये ले ही जाएंगी सर, इनका डेस्टिनेशन है सर। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने कहा आपसे पिछली क्लास में, ध्यान कहते हैं। और इस परिवर्तन, इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात सभी धर्मों का सार है सर। सभी धर्म, सारे सर, सारे। अब जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो संघर्ष होता है। आप मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू किया, 30 इयर्स, आप 30 साल इनके साथ रहे, तो 30 साल अगर आप किसी के साथ रहेंगे सर, वो कितना ताकतवर हो जाएगा सर। यहां 20 दिन की आदत नहीं छूटती, यहां 20 दिन की आदत नहीं छूटती सर। और 30 साल की आदत, आप 30 साल इनके साथ रहे और 30 साल की उम्र में आपने ध्यान करना शुरू किया, तो एक संघर्ष होगा। संघर्ष में पहली पार्टी ये होगी ए, सेंसस वाली पार्टी, और दूसरी पार्टी ये होगी बी। इसी संघर्ष को इस्लाम ने जिहाद कहा सर। ये है सर, इसी को इस्लाम ने जिहाद कहा। इसी को गीता धर्म युद्ध कहती है सर। धर्म युद्ध, युद्ध है सर। इसी को क्रिश्चियनिटी होली वॉर कहती है सर। युद्ध है सर। और इस युद्ध में सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये जो पक्ष है, दिस पार्टी इज वेरी स्ट्रांग। ये 30 साल, इसकी एज 30 साल,
30 इयर्स। और ये इन्फेंट। अब एक 30 साल का आदमी जब इस इन्फेंट से लड़ना शुरू करता है सर, तो शुरू में ये जीतता है सर, जीतेगा। इसीलिए जो लोग ध्यान शुरू करते हैं वो शुरुआती दौर में बहुत निराश होते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे। इसीलिए जो ध्यान के रास्ते पे चलते हैं वो बहुत निराश होते हैं, बहुत ज्यादा, कि नहीं हो पाएगा। सर कैसे होगा सर? एक 30 साल के आदमी से आप एक बच्चे को, नवजात, बच्चा नहीं नवजात, इन्फेंट, उसको लड़ा रहे हैं सर, कैसे संभव है सर? संभव नहीं है सर। वो शुरू में हारेगा सर, और बुरी तरह हारेगा, और जब लगातार हारेगा तो निराशा पैदा होती है। इसलिए ध्यान में 3 चीजों का बड़ा महत्व है। ध्यान की परंपरा में एक सत्संग, जितने भी ध्यान सेंटर इंडिया में है वो सत्संग पर बड़ा ध्यान देते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 दिन सत्संग। गुरुद्वारा इसीलिए बना था, सत्संग। मंदिर इसीलिए बना था, सत्संग। मस्जिद इसीलिए बनी थी, सत्संग। चर्च इसीलिए बना था, सत्संग, कि जब आप यहां जाएंगे, अगर आप डेली जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में 1 बार तो आपको जाना ही है, कि अगर कहीं आप ये चीज कमजोर पड़ रही है तो उसे फिर ताकत मिलेगी। वहां लोग आपको अपना अनुभव सुनाएंगे। इसीलिए जो धर्म का पाठ है, धर्म, इसीलिए मंदिर बना था सर। मंदिर लड़ाई करने के लिए नहीं बना था सर। मस्जिद लड़ाई करने के लिए नहीं बनी थी। चर्च लड़ाई करने के लिए नहीं बनी थी। सत्संग। जब 100 लोग ध्यान करने के उद्देश्य से एक जगह खड़े होंगे, कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी सर। ये अब मैंने आपसे कहा, ये तो मैंने आपसे चर्चा किया ध्यान का चरण जो है।